मैथ्स का टॉप 20 MCQ क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, यदि किसी संख्या का 20% 120 है तो उसी संख्या का 120% क्या होगा। जैसे संख्या हम p मान लिए और इसका 20% मतलब 20/100, ये 120 दिया है। यहाँ से कटा लेंगे 20 से कम 20 और 20 पंचे 100, तो संख्या क्या हो जाएगा, ये 5 जो है 120 से गुणा हो जाएगा, 12 पंचे 60 और ये एक जीरो मतलब 600 हो गया, तो संख्या 600 है। अब इस 600 का 120% क्या होगा वो हमें निकालना है। 120% निकालेंगे बट्टे में 100, ये जो 2 जीरो और ऊपर का 2 जीरो कट गया और 12 छक्के होता है 72, तो हो जाएगा 72 और ये जीरो 720, तो 600 का जो है 120% कितना हो जाएगा 720। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 720। क्वेश्चन है 8, 12 और 15 का लघुत्तम समापवर्तक या LCM ज्ञात कीजिए। इसके LCM निकाल लेंगे 8, 12 और 15। 2 से कटाते हैं, 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 15 नहीं कटेगा, सेम नोट कर देंगे। इसके बाद जो है फिर से 2 से कटाएंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ये 15 ही रहेगा। उसके बाद फिर 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 2 एक कम होगा 3 और ये होगा 15। ये 2 तक तो कट गया। अब यहाँ से हम लोग जो है 3 से कटाएंगे, 3 एक कम, ये जो है एक ही रहेगा, ये 3 एक कम और 3 पंचे 15। उसके बाद जो है ये 5 से कट जाएगा, 5 एक कम, क्या आ जाएगा ये में, इसमें जो है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और गुणा में 5, ये हो जाएगा 5 चौक 20 का शून्य हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 हो जाएगा 12, 120। तो इसका LCM कितना हो जाएगा 120, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 120। क्वेश्चन है, एक आयताकार खेत की लंबाई 20 मीटर है और चौड़ाई 15 मीटर है। इसके चारों ओर बाड़ लगाने का खर्च 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की या प्रति मीटर की दर से क्या होगा। इसके चारों ओर मतलब जो है ये चारों साइड, जैसे खेत हो गया आयताकार, इसके चारों साइड जो है बाड़ लगाना है, घेरा लगाना है, तो इसकी जो है खर्च कितना आएगा वो हमें ज्ञात करना है। और प्रति जो मीटर है या जो प्रति मीटर इसकी जो ले रहा है, हर एक मीटर की जो खर्च कितना ले रहा है 10 रुपये। तो टोटल जो है ये चारों साइड जो है तार लगाने का या बाड़ लगाने का कितना खर्च आएगा वो हमें निकालना है। तो इसका हम लोग जो निकालेंगे परिमाप, परिमाप मतलब चारों साइड का जोड़। लंबाई है ये 20, इधर भी 20 हो जाएगा, चौड़ाई जो है 15, इधर भी 15 हो जाएगा और ये चारों साइड को जोड़ देंगे। ये इसका परिमाप का सूत्र होता है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। लेंथ कितना दिया है, लंबाई जो है 20, तो हो जाएगा 20 और चौड़ाई कितना दिया है 15 और बाहर में 2, तो ये जो हो जाएगा 20 और 15 35 और 35 दूनी 70, तो हो गया 70 आ गया इसकी जो है पूरा जो परिमाप। और 1 मीटर का कितना ले रहे हैं 10 रुपये, हमें लगाना कितना है पूरा 70 मीटर में बाड़ लगाना है, तो इसमें 10 का गुणा कर देंगे, 70 गुणा 10 कितना हो जाएगा 700। तो ये पूरा जो है ये चारों साइड बाड़ लगाने का, ये इसके पूरे परिमाप में बाड़ लगाने का खर्च कितना आएगा 700 रुपये। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 700 रुपये। क्वेश्चन है, यदि x अनुपात y बराबर 3:4 है तो 4x + 5y अनुपात 5x - 2y का मान क्या होगा। x के जगह में जहाँ जहाँ x है उसकी जगह हम 3 रख देंगे और जहाँ जहाँ y है उसकी जगह में 4। ये 4x + 5y है, तो ये हो जाएगा 4 और x के जगह हम कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 5 और y के जगह हम 4 है, तो ये 4 पुट कर दिए, तो हो जाएगा 4 तिया 12 और 5 चौक 20, 12 और 20 कितना हो जाएगा ये 32। वैसे इसमें भी पुट कर देंगे, ये हो जाएगा अनुपात में हो जाएगा 5 और x के जगह में 3 और ये -2, y के जगह में ये 4, तो 5 दिए हो गए ये 15 और 4 दूनी हो जाएगा -8, 15 में 8 जाएगा तो कितना बचेगा 7 अनुपात 7। 32 अनुपात 7 किस में आ रहा है ऑप्शन ए में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 32 अनुपात 7। क्वेश्चन है, 8000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज, तो हम लोग जो निकालेंगे पहले प्रिंसिपल अमाउंट, ये होता है p ब्रैकेट में 1 + r/100 का पावर n। p में जी दिया है इसमें 8000, तो हो जाएगा 8000, 1 +
आर का मान इसमें 5% दिया है तो हो जाएगा 5/100। और टाइम 2 वर्ष दिया है तो एन के जगह में हो जाएगा 2 तो हो गया 2। 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 0 तो हो गया 20। 1/20 हुआ। अब 1/20 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तिर्यक गुणा, तो 20 और 1 हो जाएगा 21 तो हो जाएगा 8000 गुणा में 21/20। फिर यहाँ पे गुणा में 21/20, पावर 2 है, 2 बार लिख लेंगे। अब इसमें का 0 1 1 2 0 कट गया, ऊपर का भी 2 0 कटा लेंगे, 1 1 2। अब यहाँ पे ये 2 दूनी हो जाएगा ये 4 और 21 का गुणा 21 से करेंगे तो होता है 441 और ये हो जाएगा 80/4। ये 2 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 20। अब 20 का गुणा जो है 441 से कर देंगे तो हो जाएगा 441 गुणा में 20, ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, ये भी 4 दूनी 8 और यहाँ पे 0 है तो यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। कितना आ रहा है इसका जो अमाउंट जो है 8820। अब 8820 में हम ये 8000 को हटा देंगे जिससे हमारा ब्याज पता चल जाएगा। तो 8000 को हटाएंगे 8820 में, तो 8000 और ये 8000 कट जाएगा, घट जाएगा तो बचेगा क्या 820 रुपये। तो उसका ब्याज कितना मिलेगा 2 साल बाद जो है 820 रुपये। इसका सही जवाब हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी में आ जाएगा। ऑप्शन बी में दिया है 820 रुपये। क्वेश्चन है 3/4, 5/6 और 7/12 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। ये भिन्न वाला क्वेश्चन है, इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है उसको बताना है। तो एक तो हम जो है इसको डिवाइडेड करके बना सकते हैं, जैसे इसको हम लोग 30 हो गया और 4 से भाग दे दिए, दशमलव में आएगा, ये हो जाएगा 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28। उसके बाद कितना बच जाएगा 2, यहाँ 0, फिर 4 पंचे 20, ये 0 पॉइंट कितना हो गया ये 75। अब ये जो है 5/6 से निकाल लेंगे, हो जाएगा 50 और 6, तो हो जाएगा ये 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, 8 बार में जा रहा है ये 0.8। ये अब आगे नहीं कटाएंगे कि ये 0.75 आ रहा है, इससे जो है ये छोटा और ये बड़ा। उसके बाद जो है 7/12 को घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 70 बन जाएगा और 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, तो 72 बड़ा हो रहा है, 12 पंचे 60, तो 5 बार में जा रहा है ये, तो ये छोटा है और ये जो है 7 5 आ रहा है भी छोटा है और 0.8 ये बड़ा है, मतलब 0.8 आगे और कटेगा ये, तो 0.8 बड़ा है इन तीनों से, मतलब किस में आया 0.8 जो है 5/6 में आया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5/6। तो सबसे बड़ी भिन्न जो कौन सी हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। एक और दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं, जैसे ये 4/5 है, सॉरी ये 3/4 है, उसको हम लोग जो है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 6 तिया 18, तो 20 बड़ा है वो किस में आया ये 5/6 वाला में। इसके बाद जो है 7/12, ये 12 का गुणा जो है 5 से करेंगे और ये जो 6 का गुणा 7 से, तो 12 पंचे 60 और ये हो जाएगा 6 सत्ते 42, तो 42 छोटा है 60 बड़ा है, मतलब किस में आ रहा है 5/6 में। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 5/6। क्वेश्चन है एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। 54 किलोमीटर प्रति आवर्स दिया गया है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लोग जो है मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। इसमें क्या करते हैं, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा 5/18, तो हो जाएगा 18 एकम 18 और 18 × 54, तो हो जाएगा 3 गुणा में 5, तो 5 हो गए 15 और ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 15 मीटर प्रति सेकेंड। 10 सम संख्याओं का योग क्या होगा। इसका फार्मूला होता है n + 1। n में से हो जाएगा 10, तो हो गया 10 और 10 में एक जोड़ देंगे हो जाएगा 11 और 11 और 10 का गुणा कर देंगे कितना हो जाएगा ये 110। प्रथम जो है 10 सम संख्याओं का योग होता है 110, ये हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 110। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के 2 कोण 60 अंश और 45 अंश है, तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हो जाएगा 180 और 2 कोण दिए हैं, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, 60 और 45 कितना हो जाएगा 100 और 5 105, हो जाएगा 105 घटा देंगे, जो है ये कैरी एक ले लेंगे हासिल एक, तो 10 में 5 जाएगा 5 बचा और ये हो जाएगा 7, 7 में जो है 0 जाएगा 7 ही रहेगा और एक में एक जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा ये 75 मतलब 75 डिग्री।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 75 डिग्री। 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 का मान क्या है। उसको हम लोग जो डेसिमल में दिया है उसको भिन्न में चेंज कर लेंगे तो हो जाएगा 2/10 गुणा में 2/10 गुणा में 2/10। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ये हो गया 8। और कितने बार जीरो हो रहा है, 1 2 3, नीचे में हो जाएगा ये 1 2 3। अब जो है ये ऊपर नीचे हमें सेम कर लेंगे, यहाँ पे 3 है तो ऊपर में भी 3 बना लेंगे, 1 2 और ये 8 करके 3। अब ये 3 जीरो है तो लास्ट के 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3, मतलब यहाँ पे दशमलव लग जाएगा तो हो जाएगा 0.008। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी में आ रहा है ये 0.008। संख्या 120 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन दिया है इसमें कुल 16 भाजक होते हैं, इसकी जो फैक्टर है 120 का फैक्टर निकालेंगे भाजक, ये टोटल ये 16 भाजक होता है, सही है। उसका नेक्स्ट जो दिया है इसका अभाज्य गुणनखंड, जब इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो होता है, मतलब जो प्राइम गुणनखंड निकालेंगे प्राइम फैक्टर निकालेंगे 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई 3 का पावर 1 मल्टीप्लाई 5 का पावर 1, तो ये हो गया, ये 8 हो जाएगा, 2 का घात 3 मतलब 8 और ये 3 और गुणा में 5, 8 या 24, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, 120 आ जा रहा है तो ये सत्य है। इसका नेक्स्ट दिया गया है इसके सभी भाजकों का योग 360 होता है तो ये गलत है। इसका नेक्स्ट दिया गया एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये भी गलत है क्योंकि 120 जो है किसी का स्क्वायर या वर्ग नहीं होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा पहला कथन और दूसरा कथन सत्य है, पहला और दूसरा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है इसके कुल 16 भाजक होते हैं, ये 16 फैक्टर होते हैं, इसको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे जो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 का घात 3, 3 का घात 1, 5 का घात 1 दिया है, इसके अकॉर्डिंग जैसे ये 3 है पावर तो उसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 4 और इसमें एक जोड़ देंगे हो जाएगा 2 और इसमें एक जोड़ देंगे हो जाएगा ये भी 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मतलब इसकी जो भाजक है फैक्टर वो 16 हो रहा है तो इसके अकॉर्डिंग जो है ये फर्स्ट स्टैंड भी सत्य है और सेकेंड भी सत्य है। क्वेश्चन है एक वर्ग और आयत के संबंध में कथनों की जांच करें। पहला कथन है यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर होगा। सत्य है कि जो वर्ग का हम जो क्षेत्रफल निकालते हैं होता है साइड का स्क्वायर, मतलब भुजा की स्क्वायर, और भुजा कितना दिया है 10, 10 का स्क्वायर मतलब 10 गुणा 10, ये हो जाएगा 10 दहम 100, ये पहला कथन सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट कथन दिया गया है यदि आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है तो इसका परिमाप 40 सेंटीमीटर होगा। तो आयत की जो है परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ कितना दिया है ये 12 और ब्रेथ कितना दिया है चौड़ाई 8, 12 और 8 को जोड़ देंगे हो जाएगा 20 और गुणा में 2 तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40। सेकेंड कथन भी सत्य है। उसके बाद नेक्स्ट कथन दिया गया है तीसरा, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। वर्ग जो होता है ये स्क्वायर, इसकी जो स्क्वायर होता है उसकी प्रत्येक कोण मतलब हर एक कोण जो है 90 अंश का बनता है और टोटल 360 अंश का होता है, तो ये तीसरा कथन भी सत्य है। और चौथा जो दिया गया है आयत का क्षेत्रफल हमेशा उसके परिमाप से अधिक होता है। अब यहाँ पे हमेशा दिया गया है कि उसकी जो क्षेत्रफल है उसके परिमाप से अधिक होता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें जो कौन कौन सा कथन सत्य हो रहा है, पहला, दूसरा और तीसरा। क्वेश्चन है भिन्न 2/5, 3/4 और 1/2 के बारे में सही हैं। कथन पहला है इनका लघुत्तम समापवर्तक या एलसीएम 6 है। इसका एलसीएम निकालने का क्या होता है, भिन्न वाले का जो ऊपर वाली संख्या है अंश उनका एलसीएम निकालते हैं और नीचे वाले उसका एचसीएफ निकालते हैं। तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे 2 3, एक का एलसीएम क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 तो यह 6 और एचसीएफ तो ये 5 4 2, ये सभी जो अलग अलग है तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1 क्योंकि 6/1 मतलब हो जाएगा 6, इसका एलसीएम 6 होता है तो ये सत्य है। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया गया है सबसे बड़े भिन्न 3/4 है, इसको डिवाइडेड कर लेंगे, ये हो जाएगा 20 हो जाएगा और 5 5 कम 5 चौक 20, यहाँ पे 0 पॉइंट ले लिए तो हो जाएगा 5 चौक 20, 4 बार में गया तो हो गया 4.4। इसके बाद इसको हम लोग 30 बना लेंगे और दशमलव में आ जाएगा ये पॉइंट, तो 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 7 बार में, फिर बच गया 2 और ये हो जाएगा 20, तो 4 पंचे 20,
तो हो जाएगा 0.75। पहला का है 4.4 और सेकंड का है 0.75। तीसरा 1/2, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5, तो हो जाएगा 0.5। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा और है 0.75, और 0.75 किस में है 3/4 में, सेकेंड भी सत्य हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो दिया गया है सबसे छोटी भिन्न जो है 2/5 है। 2/5 किस में दिया है पहला वाला में, और पहला का क्या है 0.4, ये सत्य है, तो तीसरा कथन भी सत्य हो जाएगा। और चौथा कथन दिया गया है कि तीनों का योग, ये तीनों जो संख्या है ये जो उसका योग जो है 1.65 है। फिर इसको जोड़ लेते हैं, ये इसमें इसके पास कुछ नहीं मतलब जीरो हो जाएगा, ये जो है यहाँ भी जीरो, 0 और 5 क्या हो जाएगा ये 5 हो जाएगा ये। और उसके बाद जो है ये 7 और 5 12 और 4 कितना हो जाएगा ये 16 का 6, और हंसी लेके इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 1.65। ये भी सत्य है। इसका जो है चारों कथन जो है सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक साइड जो दिया है आकृति और दूसरे सूची में दिया है क्षेत्रफल का सूत्र। आकृति वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है πr²। किस में मिल रहा है 3 में, तो एक हो जाएगा 3। उसके बाद जो नेक्स्ट दिया है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। यहाँ पे दिया है 1/2 और लेंथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये ब्रेथ, L मल्टीप्लाई में B, तो जो है त्रिभुज का हो जाएगा B का फर्स्ट। इसका जो है वर्ग का जो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है ये लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ जो है दिया गया है यहाँ पे आ जाएगा ये लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ है, ये L × B है, तो C का क्या हो जाएगा ये 2, C का 2। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है 2πRh, हो जाएगा 2πRh, D का 4। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई में ब्रेथ। वर्ग का क्षेत्रफल होता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड का स्क्वायर मतलब यह साइड मल्टीप्लाई साइड, यह लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। तो जो वर्ग होता है उसका चारों साइड जो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होता है, तो उसको बोलते हैं भुजा का स्क्वायर। यहाँ पे जो आएगा साइड का स्क्वायर या भुजा का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल। उसके बाद बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πRh। क्वेश्चन है संख्यात्मक मानों का मिलान कीजिए। एक साइड दी और दूसरे साइड है सूची बी, सूची ए और सूची बी। ये है 2 का घात 5, 2 का घात 5 मतलब 2 को 5 बार गुणा कर लेंगे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 किस में आ रहा है 2 में, तो ए का हो जाएगा 2, ए का 2। उसके बाद बी जो दिया है √625, तो √625 किसका स्क्वायर होता है ये 25 का, तो हो जाएगा 25। ये किसका स्क्वायर रूट होता है 25, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ये 25 का पेयर बनेगा, रूट से बाहर आ जाएगा 25, तो 625 का क्या हो जाएगा √625 का 25, तो बी का 2। उसके बाद 10 का घात 2, 10 का घात 2 मतलब 10 गुणा में 10, तो हो जाएगा 100, जो किस में मिल रहा है ए में, 1 में, तो सी का हो जाएगा 1। उसके बाद जो 3 का घात 3 दिया है तो इसको 3 बार नोट कर लेंगे, 3 गुणा में 3 गुणा में 3, 3 × 9 9 × 27, तो डी का हो जाएगा 4। ए का 2 हो रहा है, ए का 2 और बी का 3, ए का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। ये हो जाएगा इसका सही आप जो सीक्वेंस जो है इसका। किसी भी संख्या की घात 0, जैसे 5 का घात 0 का मान 1 होता है। कोई भी संख्या है जैसे यहाँ पे ले लिया 10 20 जो भी है, या 5 15 जो भी, उसका घात यदि 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो कथन सत्य है। उसके बाद कारण बोला जा रहा है जैसे a का घात m भागित a का घात m, ये क्या हो जाता है a का घात m भागित a का घात m है, तो m माइनस m हो जाएगा, और m में m जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 का पावर a का पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा। तो ये कारण भी सत्य है और कथन को ये जो है व्याख्या भी कर रहे हैं, स्पष्ट भी कर रहे हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
ए और आर कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो है आर ए की सही व्याख्या करता है, मतलब जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, दो सम संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है। कोई भी दो सम संख्या लेते हैं, ऐसे यहाँ पे ले लिया 2 और 8, दोनों को जोड़ेंगे 10 आ जाएगा, तो ये सम संख्या है। 2 और 4 ले लिए, दोनों को जोड़ेंगे 6 हो गया, ये भी सम संख्या है। कोई भी दो सम संख्या लेंगे तो उसका जो है योग जो है सम संख्या रहा है, ये कथन को स्पष्ट कर रहा है। पहला कथन क्या हो जाएगा सही, कि यहाँ पे बोला जा रहा है दो संख्याओं का योग हमेशा एक सम संख्या होती है, तो ये सत्य है। उसके बाद कारण बोला जा रहा है, जैसे 2 + 4 को जोड़ें 6 आया, जो कि एक सम संख्या है, और जो कारण भी जो गया है ये भी सत्य है, और कथन की ये व्याख्या भी कर रहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, कथन और कारण दोनों सही हैं, और जो कारण है कथन की व्याख्या करता है। क्वेश्चन है, यदि ए अनुपात बी 2:3 है और बी अनुपात सी 4:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। इसको हम लोग जो ए बी दिया है, ए अनुपात बी, इसको नोट कर लेंगे, ए अनुपात बी ये दिया है 2:3। उसके बाद यहाँ फिर से बी है, बी अनुपात सी, तो बी जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे बी को अनुपात में सी, तो ये बी को जो है ऐसे लिख लेंगे 4:5। अब ये 3 को जो है यहाँ फिर से 3 बढ़ा लेंगे, और इधर ये 4 को भी बढ़ा लेंगे। ये अब ये आपस में गुणा कर लेंगे, 4 दूनी 8 अनुपात में ये 4 तिया हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 5 तिया 15। किस में आ रहा है जो है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 8:12:15। 8:12:15 इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन है, ₹5000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। इसका फार्मूला होता है PRT/100। पी मिस हो जाएगा 5000 और आर मिस हो जाएगा 10, और टाइम दिया है 2/100। इसमें का 2 जीरो कट गया, बच गया 50, गुणा में ये 10 गुणा में 2, तो ये 50 और 10 आपस में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 500, और गुणा में 2, 500 दूनी कितना हो जाएगा ये 1000। तो इसका जो ब्याज होगा साधारण ब्याज, ये सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 1000, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1000। क्वेश्चन है, एक साइकिल 2500 में खरीदी गई और 2200 में बेच दी गई। देखो 2500 में खरीदा गया है और उसको 2200 में बेचा गया है, कितने का हानि हो रहा है, 300 का। यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है, और हानि को ऊपर में लिख लेंगे, कितने का हानि हो रहा है, 300 का। कितने में हानि हो रहा है, 2500 में लिया था, वो कॉस्ट प्राइस है, तो जो हानि प्रतिशत निकालते हैं या जो है लॉस परसेंटेज निकालते हैं, तो हानि बट्टे में लिखते हैं CP मीन्स कॉस्ट प्राइस या खरीदी गई मूल्य गुणा में 100। तो जो उसकी खरीदी मूल्य या कॉस्ट प्राइस कितना है 2500, तो हो जाएगा भाग में 2500 गुणा में 100। अभी होता है 25 से कम 25 और 25 चौक 100, ये चार आ गया ऊपर में, और यहाँ पे 2 जीरो बचा है, मतलब 100 बचा है, ये 2 जीरो और 2 जीरो कट गया, बचा 3 गुणा में 4, तो 4 तिया 12, तो कितना प्रतिशत आ जाएगा 12%। तो उसको कितने प्रतिशत की हानि हो रही है, 12% की, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 12% या 12% की हानि होगी। क्वेश्चन है, 2 का घात 3 इस पूरे का घात 2 गुणा में 2 का घात 4 बट्टे में 2 का घात 10 का मान क्या होगा। ये जो है 2 का घात 3 और इसके पूरे के बाहर में 2 है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 तिया 6, और फिर यहाँ पे गुणा में 2 का घात 4 बट्टे में 2 का घात 10। अब यहाँ पे ये 2 और 2 बेस सेम है, पावर जुड़ जाता है, इक्वल में हो जाएगा 2 का पावर 6 प्लस में 4 अपॉन में 2 का घात 10। 6 और 4 कितना हो जाएगा 10, 2 का घात 10 बट्टे में भी 2 का घात 10, दोनों सेम है, कट गया, कितना आ जाएगा 1, तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। क्वेश्चन है, यदि 15 कलमों का क्रय मूल्य या कॉस्ट प्राइस 10 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। यहाँ पे 15 जो कलम है या जो है पेन्स है, ये हो जाएगा 15, और क्रय मूल्य मतलब हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, इक्वल में कर लेंगे ये 10 पेन्स की जो है विक्रय मूल्य, 10 पेन्स की विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस। अब ये जो है
सेलिंग प्राइस को जो है कॉस्ट प्राइस के नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस अपॉन में सेलिंग प्राइस, और ये 15 को 10 के नीचे भेज देंगे तो इक्वल में हो जाएगा 10/15, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 या 15। अब यहाँ पे हम लोग जो है प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। सेलिंग प्राइस का जो रेशियो कितना है 3 और कॉस्ट प्राइस की रेशियो कितना है 2। तो 3 में जो है कितने प्रॉफिट हो रहा है, अब जो है 2 था, मान लो जो है 2 रुपये का चीज़ है उसको 3 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का लाभ हो रहा है 1 रुपये का। तो हो गया 1, जो लाभ होता है प्रॉफिट उसको ऊपर में लिख लेंगे, और कॉस्ट प्राइस कितना है 2 तो नीचे में लिख लेंगे कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये 100। अब इसको डिवाइडेड कर लेंगे, 2 1 कम 2 पंचे 10 और 0 कितना हो गया 50%, 50%। तो उसको लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है 50% का, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 50%, 50%। क्वेश्चन है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:5 है, तो सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा। ये जो त्रिभुज के कोणों का अनुपात दिया उसको आपस में जोड़ लेंगे, 2:3 कितना हो गया 2 3 5 और 5 10, इसको 10 पी ले लेंगे, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360, ये हो जाएगा 300, सॉरी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, 180 अंश, इसमें का 0 0 कट गया, पी बराबर आ गया 18। अब इसमें पूछा गया सबसे बड़ी कोण कौन सी है, तो सबसे बड़ा अनुपात क्या है 5, 5 का गुणा कर लेंगे तो 18 पंचे 90, तो सबसे बड़ी कोण कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। क्वेश्चन है 0.3 बार प्लस 0.4 बार का मान भिन्न में होगा। यहाँ पे देखो जिस पे बार है, जैसे ये 0.3 पे बार है, बार को हटाएंगे तो क्या होता है 3 हो जाएगा, और जब बार हटाएंगे तो अपॉन में ले लेंगे 9, और फिर प्लस हो जाएगा ये 0 है 0.4 बार, तो ये 4 में से बार हटाएंगे 4 वे हो जाएगा बट्टे में 9, ये नीचे का 9 सेम है, एक बार हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 3 प्लस में 4, 4 3 कितना हो जाएगा 7 बट्टे में 9, 7/9 आ जाएगा इसका सही जवाब 7/9। एक तो जो और दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं इसको लॉन्ग मेथड से, ये हो जाएगा 0.12 मतलब वो रिपीट होता है 3 3 3 3। अब इसको जैसे हम लोग x ले लिए, x बराबर हो गया ये 0.333, और आगे ये और है ये 0.333 डैश डैश, मतलब आगे और 3 है ये। अब इसको हम लोग जो है ये x सपोज कर लिए, अब दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 10x, और इधर 10 का गुणा करेंगे 3 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 3, और ये 3 बार है तो ये पॉइंट के आगे मतलब ये और रिपीट होगा तो उसको भी 3 बार लिख लेंगे 3 3 डैश डैश डैश। अब ये समीकरण जैसे इसको 2 ले लिए, इसको 1 ले लिए, अब ये 2 में मतलब 10x में एक x को हटा देंगे या कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 10 में 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 9x, और इसमें इसको घटाएंगे ये वाला पूरा क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसमें तो बचेगा क्या 3, तो इक्वल में हो जाएगा ये 3। हमें x ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 3/9, ये 3 1 कम 3 3 3 9 1/3। तो x टाइप जो है हम लोग जो है ये 4 का भी निकाल सकते हैं, तो जो इसका जो अनुपात में निकाले भिन्न में निकालिए आ गया 3/9, और इसका निकालेंगे क्या हो जाएगा 4/9, दोनों को आपस में जोड़ दिए तो आ गया 7/9। क्वेश्चन है प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य या मीन क्या होगा। प्रथम विषम 5 संख्या निकालेंगे, प्रथम 5 विषम संख्या, एक हो जाएगा, एक के बाद जो है 2 सम होता है 3, 3 के बाद हो जाएगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 5 निकालना है। अभी इसको आपस में जोड़ लेंगे, हमें माध्य निकालना है मीन, तो ये सभी संख्याओं को जोड़ देंगे और कितना ठो है 5, तो 5 से भाग दे देंगे, सबको आपस में जोड़ दिए प्लस कर दिए, हो जाएगा 3 और 1 4, 4 और 5 9, 9 और 9 18 हो गया, 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, तो हो जाएगा 25 बट्टे में 5, 5 एकम 5 पंचे 25। इसकी जो माध्य है मीन कितना आ गया 5, इसका सही जवाब हो जाएगा 5 हो जाएगा।